क्या आप अपने वर्तमान मुखिया के कार्यकाल से संतुष्ट हैं कि नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं हूँ। धनबल और बाहुबल यह जो चुनाव को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं जी। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन ओपोनेंट के पास बहुत पैसा है। पिछली बार जनता आपको उतना समर्थन नहीं दे पाई कि आप जीत सकें कि मेरे ही कुछ लोगों के द्वारा हम प्रताड़ित हो गए। कि पंचायत चुनाव 2 चरणों में होते हैं। पहले चरण में प्रत्याशी जनता के चरण में होते हैं और दूसरे चरण में जनता प्रत्याशी के चरण में होती है, जो जीता हुआ होता है। तो लोगों से मिलना जरूरी है और मुझसे कुछ गलतियां हुई, मैं दूसरे लोगों पर निर्भर हो गया। ब्लॉक से या जिले से जब पंचायत तक उनको लाने की बात होती है तो उसके लिए भी वहाँ पर भी भ्रष्टाचार है, वहाँ पर भी मुखिया लोगों को या जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको रिश्वत देना पड़ता है। मुखिया होते हुए इसको कैसे कम करने का प्रयास करेंगे? सुनिए ना, कोरिया का एक इतिहास है जी, और जो है हर मुखिया से अलग हमारा मुखिया होता है। मैं नहीं दूंगा, भले काम हो चाहे नहीं होगा, मैं नहीं दूंगा। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले कोरिया में। जी हां, ये वही बहुचर्चित कोरिया है जिसके बारे में गोपालगंज का हर व्यक्ति जानता जरूर होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे दाहिनी तरफ मौजूद हैं कोरिया पंचायत के पूर्व मुखिया राजीव रंजन राय उर्फ पप्पू राय। सबसे पहले राय साहब, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। आप दोनों का भी स्वागत है, सुशांत जी और दिव्यांश जी। आप हमारे पास आए जी, अपना बहुमूल्य समय निकाल के, आप लोगों का स्वागत है। चलिए, ये तो हमारा फर्ज है कि जनप्रतिनिधियों की बात को जनता तक और जनता के मुद्दों को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं। सबसे पहले, जैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, ऐसे में आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है? मैं तैयारी क्या कहूँ, मैं तो हर घर में हूँ, जन जन में हूँ। मेरे द्वारा जो है कोई व्यक्ति अछूता नहीं है और मैंने जितना काम कराया, जितना लोगों के साथ मिल के रहा, उतना इस पंचायत में किसी ने नहीं किया। वो कौन कौन से कार्य थे, जरा हमारे दर्शकों के लिए उस पर प्रकाश डालिए। अरे मान लीजिए कि 12 बजे रात में भी किसी का तबीयत खराब हो जाए तो मेरी गाड़ी और मैं जी उसको लेके उपस्थित हूँ हर जगह, डॉक्टर के यहाँ से लेके, चाहे कोई घटना घट गई उसमें भी मैं, घटने के चलते मैं मुखिया काल में था तो हमारे घर में जो है, हमारे गाँव ही में एक टिमल चौधरी की पतोहू आग लगा के मर गई जी, उसमें मेरा भी नाम पड़ गया। तो कोई भी मुखिया जो है, कोई अगर इस तरह की घटना घटेगी तो वहाँ जाएगा, और मैं गया। उतना होने के बाद भी जो है मेरा नाम पड़ा और मैं इससे विचलित नहीं हुआ। लोगों ने समर्थन किया और डीएसपी साहब के द्वारा क्लीन चिट हमको मिल गया। चलिए, अक्सर कोरिया की राजनीति में कहा जाता है कि यहाँ बाहुबलियों का वर्चस्व रहता है, तो क्या पप्पू राय भी बाहुबली हैं? जी ना, मेरे पंचायत में किसी जनता से पूछ लिया जाए जी, मैं बाहुबली नहीं हूँ। तो पप्पू राय चुनाव कैसे जीतते आ रहे हैं, जनता के दिलों में कैसे पहुँचते हैं? आप जाके पता लगा लीजिए जी, मेरा काम है। कोई भी चीज़, कोई भी मरण हो, जीवन हो, चाहे कोई न्योता हो, हकारी हो, मैं पंचायत के सभी घरों में जाता हूँ। मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके? जैसा कि चुनाव नज़दीक है, सबके जुबान पे कुछ मुद्दे होते हैं कि सड़क, बिजली, पानी, या फिर कि स्वास्थ्य की सुविधाएं, नल जल जो सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, नल जल परियोजना, इसकी आपके पंचायत में क्या स्थिति है और आपके मुद्दों में ये कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है? नल जल की जो है योजना हमारे यहाँ फ्लॉप है। फ्लॉप है? हाँ, बस दो जो है वार्ड है जी, उसमें पानी आता है और वार्ड में नहीं के बराबर आता है। कहीं से पानी लीक कर रहा है तो कहीं जो है मोटर का एथी खराब हो गया है, जल गया है, तो कहीं कुछ है, पानी हर जगह नहीं आता है। एक 5 बखरिया में जो है एक वार्ड और एक मेरे यहाँ 7 नंबर का वार्ड, ये जो है बहुत बढ़िया। एक तो मोहम्मदन वार्ड है और एक तो हरिजन है। ये दोनों गांव में जो है वार्ड में पानी बहुत बढ़िया आता है, लेकिन 5 नंबर में भी पानी आता है, लेकिन जो है दिखावे के लिए। अब हाँ, 2 दिन आया फिर बंद हो गया, फिर 2 दिन आया फिर बंद हो गया। नियमित नहीं है। जैसे हर वार्ड की कुछ समस्याएं होती हैं। किसी वार्ड में कभी ये होता है कि मुखिया जी ने सड़क नहीं बनवाया है, कहीं ये होता है कि फंड से नालियों का ये उचित निर्माण नहीं हुआ है। आपके पंचायत में क्या स्थिति है इन सारी योजनाओं की, और क्या आप अपने वर्तमान मुखिया के कार्यकाल से संतुष्ट हैं कि नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं हूँ। काम तो होता है, सरकार की इतनी योजनाएं हैं और इतना न फंड है मुखिया के जिम्मे कि काम तो होता है, लेकिन वही काम जो है
कहीं फट गया, कहीं मट्टी ख़त्म हो गया, मैंने एथी नहीं है, उसमें फुलफिल नहीं है जी कार्य में जो है अनदेखा किया गया। अक्सर पंचायत चुनाव में देखा जाता है, छोटे स्तर के चुनाव में ये देखा जाता है कि जाति, धर्म, संप्रदाय, धन बल और बाहुबल, ये 5 बड़े फैक्टर होते हैं जो चुनाव को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसे में आपके पंचायत में इन 5 चीज़ों की क्या स्थिति है और पप्पू राय उसके लिए कैसे तैयार है? नहीं, सुनिए ना, मैं तैयार हूँ जी। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन ओपोनेंट के पास बहुत पैसा है और तैयारियाँ भी है पैसा बांटने का। मैं इससे थोड़ा सा भी विचलित नहीं हूँ। क्या है कि अब हमारे जो है मतदाता जो है समझदार हो गए हैं, पैसा लेके भी नहीं वोट नहीं देंगे, पैसा लेके भी वोट नहीं देंगे। हाँ, हमको विश्वास है। और जात, धर्म, संप्रदाय, जात धर्म जो है हमारे नहीं होता है। हमको तो विश्वास है कि हमारे पंचायत में 100% मुसलमानों का वोट हमको आएगा। 100% आएगा। मैंने मोहम्मदन भाइयों के लिए किया है। जो है एक रोड जाती है सुदामा बाबा के घर से हम लोग के दुर्गा मंदिर के पास जी, इन लोगों का कबरगाह रोड के दोनों तरफ था जी। मैंने प्रयास किया और मिलजुल के जो है इसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया पिपरही पर। आज वहाँ लोग जाते हैं, कोई भी बात नहीं है, सब बढ़िया है। हिंदू मुसलमान जो है एक थाली में बैठ के खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये काम मेरे द्वारा कराया गया कि मैं उसका ट्रांसफ़र करा के, नहीं तो वहाँ जो है 12 बजे रात तक मैंने दफनाने के लिए गांव भर इकट्ठा था और जो है दफन नहीं हो रहा था, लेकिन जो है प्रशासन और सबके चलते दफनाया गया। और मैं इस चीज़ को देख के मैंने हिंदू और मुसलमान दोनों को एकत्रित करके वहाँ जो है रोड के किनारे का झंझटे ख़त्म कर दिया। वहाँ से उसका ट्रांसफ़र हम पिपरही पर करा रहे हैं। जैसा कि आपने काफ़ी सारे कार्य किए अपने कार्यकाल में, आप बता रहे हैं और जनता भी बताती है, फिर भी आपके समझ से वो कौन सा कारण था कि पिछली बार जनता आपको उतना समर्थन नहीं दे पाई कि आप जीत सकें? ना, मुझे है, मैंने पहले ही बताया था कि मेरे ही कुछ लोगों के द्वारा हम प्रताड़ित हो गए और जो है मेरे खिलाफ में चुनाव लड़ गए। सब लोग इस समय मेरे साथ हैं और मुझे विश्वास है कि पुराने जो लोग हैं सट रहे हैं, हमारे पास आ गए हैं, तो मुझको चुनाव कोई नहीं हरा सकता। एक आम बात जो पंचायत चुनावों के बाद देखी जाती है, जनता का सम्मान करना जनप्रतिनिधि भूल जाते हैं। जैसे आमतौर पर कहा भी जाता है कि पंचायत चुनाव 2 चरणों में होते हैं। पहले चरण में प्रत्याशी जनता के चरण में होते हैं और दूसरे चरण में जनता प्रत्याशी के चरण में होती है, जो जीता हुआ होता है। ऐसे में क्या स्थिति है आपके पंचायत की? चूंकि आपने अपना भी कार्यकाल पिछला देखा है, वर्तमान कार्यकाल भी देख रहे हैं, और आने वाले कार्यकाल के विषय में क्या आश्वासन करेंगे? कोई भी प्रत्याशी हो, यदि जनता आपको मौका देती है तो कैसा होगा वो? नहीं, जो है लोगों से मिलना जरूरी है जी। और मुझसे कुछ गलतियाँ हुई, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो है गलतियाँ हुई, मैं दूसरे लोगों पर निर्भर हो गया जी, इसी के चलते मैं चुनाव हार गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं जो है हर लोगों के साथ हूँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई किसी भी जात के लोग हों, जो है मेरे जो है अच्छे मित्र हैं लोग और मेरा सम्मान करते हैं। यदि जनता आपको मौका देती है तो आने के बाद वो कौन कौन से कार्य होंगे जो आपकी प्राथमिकता में शामिल होंगे? सबसे पहले तो जो है मेरा दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला रहेगा जी, और कोई भी आएगा मैं स्वतः बात करूँगा और उसकी समस्याओं का निदान करूँगा। जो है ये मुखिया होने के बाद लोग बंद कर देते हैं, लेकिन मेरे द्वारा यही काम होगा। सबसे मिलूँगा 12 बजे रात को। अभी जाके हमारे पंचायत में पूछिए तो 12 बजे रात को भी कोई मुझे बुलाता है तो सबसे पहले मैं ही पहुंचता हूं। अक्सर जनप्रतिनिधियों पर यह आरोप लगते हैं कि जनता के हित के कार्यों के लिए, चाहे वो राशन कार्ड बनाना हो या शौचालय अनुदान हो या कि इंदिरा आवास हो, इन सारी चीज़ों के लिए वो जनता से रिश्वत लेते हैं। भ्रष्टाचार जो पंचायत स्तरीय है उसमें जनप्रतिनिधि भी संलिप्त होते हैं। इन मामलों पे आपका क्या कहना है? न, ये है जी, ये है वर्तमान मुखिया के द्वारा जो है आचार संहिता मैंने चुनाव का मैंने होने के क्रम में आज 5-7 महीना पहले से वहाँ दरवाजे पर भीड़ लगाई गई, राशन कार्ड बनवाने के लिए, इंदिरा आवास दिलवाने के लिए, वृद्धा पेंशन कराने के लिए। ये सब बातें वहाँ हुई है और बोरा में फॉर्म कस के और हल्दी खांड में फेंक दिया गया। इस तारीख में जो है अभी संभव नहीं है जी। इस समय में अगर मैं कहूँ कि इंदिरा आवास दिलवा दूंगा और वृद्धा पेंशन करा दूंगा, राशन कार्ड बनवा दूंगा, तो ये सारा सब नाजायज़ है, ये नहीं करना चाहिए। और वर्तमान मुखिया के द्वारा ये किया गया, लेकिन वो भी जनता जान गई है कि ना, ये सब धोखा है। अक्सर ये भी देखा जाता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं
ब्लॉक से या जिले से जब पंचायत तक उनको लाने की बात होती है तो उसके लिए भी वहाँ पर भी भ्रष्टाचार है, वहाँ पर भी मुखिया लोगों को या जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको रिश्वत देना पड़ता है। इसकी वजह से भ्रष्टाचार ये कम नहीं हो पाता है। तो आपको यदि मौका मिलता है या आप इसको कैसे रोकेंगे? यदि मौका मिलता है तो एक मुखिया होते हुए इसको कैसे कम करने का प्रयास करेंगे? सुनिए ना, कोरिया का एक इतिहास है जी, और जो है हर मुखिया से अलग हमारा मुखिया होता है। मैं भी अपने को मानता हूँ और इसको रोकूंगा मैं। है हर स्तर पर पैसा का एती है, कमीशन खोरी है, लेकिन इसको मैं बंद करूंगा। तो कैसे बंद करेंगे? अरे मैं नहीं दूंगा, भले काम हो चाहे नहीं होगा, मैं नहीं दूंगा। लोग जो है कमाने के लिए करते हैं, हम जो है जनता के लिए करेंगे। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सब लोगों का मेरा आदाब है, सलाम है, और सब लोगों से मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस समय अगर मैं आप लोगों के द्वारा मुखिया बन गया तो निष्पक्ष जो है काम करूंगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। जी। तो ये थे हमारे साथ कोरिया पंचायत के पूर्व मुखिया राजीव रंजन उर्फ पप्पू राय जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, उनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम अपने तमाम दर्शकों से निवेदन करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आप तक लेकर के आते रहेंगे ऐसे ही लोगों को। देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।